हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर चैनल की ऑफ कॉमर्स। आज हमारी वीडियो होगी उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी 12th पास आउट कर चुके हैं और अब अपनी ग्रेजुएशन की स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अब उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन कि सर हमारे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे या फिर एनुअल। सेकंड क्वेश्चन कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। थर्ड क्वेश्चन कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें हमें ऑप्शन मिलेगा चूज़ करने का कि कौन सा सब्जेक्ट हम चूज़ करें। फिर ये भी दिक्कत आती है कि कौन से सब्जेक्ट को चूज़ करें, ये वाला ले या ये वाला ले। ठीक है। फिर आपको ये दिक्कत आती है कि हमारा सिलेबस कैसे कवर होगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो में दूंगा और सब एक एक करके हम टेकअप करेंगे, सारी आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है गाइज, तो आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में। जो भी बच्चे यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए अनअकैडमी ने गेमिंग क्विज़ कंडक्ट करी है 17 जनवरी को सुबह 11 बजे। इस क्विज़ में आपसे 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पेपर 1 एंड पेपर 2 से रिलेटेड। अब बात आती है कि हमें ये क्यों ज्वाइन करनी चाहिए क्विज़। तो इससे आपको क्या होगा, ये एक तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप हमारा KOC 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपका अनलॉक हो जाएगा विदाउट एनी चार्जेस। सेकंड पॉइंट, आपको प्रिपरेशन आपकी पता चल जाएगी कहाँ पे हम वीक हैं, कहाँ पे आपको इम्प्रूव करना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप अगर विनर हो जाते हैं तो आपको एक्साइटिंग प्राइज़ भी मिलेंगे। और गाइस साथ ही साथ अनअकैडमी ने अपने फ्रेश बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं NTA UGC नेट के। अगर आप अनअकैडमी से कोचिंग लेना चाहते हैं तो 10 जनवरी से लेके 18 जनवरी तक फ्रेश बैच लॉन्च हो चुके हैं। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी बैच में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आप एनरोल कैसे कराओगे अपने आप को, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको लिंक मिल जाएंगे। वहीं से आपको अनअकैडमी कॉम्बैट का भी लिंक मिल जाएगा और आपको कोर्स सब्सक्रिप्शन का भी लिंक मिल जाएगा। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि कोर्स 2 पार्ट में डिवाइडेड है, अनअकैडमी प्लस और अनअकैडमिक आइकनिक। तो जो भी आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग या फिर आपको जो भी चीज़ बेनिफिट लगती है उसके अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपको प्लस ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप प्लस ले लीजिए, अगर आपको आइकनिक अच्छा लगता है तो आप आइकनिक ले सकते हैं। और कोर्स सब्सक्रिप्शन के टाइम KOC 10 कोड यूज़ करना मत भूलना, बिकॉज आपको उसमें 10% का एडिशनल बेनिफिट भी मिलेगा। तो गाइस सबसे पहले हम क्वेश्चन टेकअप करेंगे कि आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे या फिर एनुअल। तो अब आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे। SUL में पहले क्या होता था, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बच्चों के एग्ज़ाम एनुअली होते थे, यानी कि 1 साल में एक बार। बट अब आपके एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज होंगे, जैसे कि रेगुलर कॉलेज वाले बच्चों के होते थे सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम 1 साल में 2 बार। तो इस तरीके से आपके भी सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में एग्ज़ाम होंगे। तो इट मीन्स रेगुलर कॉलेज वाले बच्चे और SUL में जो बच्चे हैं दोनों में आपका कोई भी डिफरेंस नहीं है। सेम आपके सेमेस्टर 2 सेमेस्टर होंगे 1 साल में, हर साल, मतलब फर्स्ट ईयर में भी 2 सेमेस्टर, सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर और थर्ड ईयर में भी 2 सेमेस्टर। तो गाइज एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, सर हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में। तो पहले मैं आपको पूरी फर्स्ट सेमेस्टर की डिटेल देता हूँ, उसके बाद हम सेकंड सेमेस्टर पे बात करेंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके पास 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। सभी सेमेस्टर में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक आपके पास हर सेमेस्टर में 4 एग्ज़ाम होंगे आपके, यानी कि 4 सब्जेक्ट होंगे। तो सेमेस्टर 1 में आपका फर्स्ट जो आपका सब्जेक्ट होने वाला वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जो 12th में पढ़ा है वही आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। बट यहाँ पे आपके 1-2 चैप्टर अलग हैं, यानी कि न्यू हैं, जैसे कि कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, हायर परचेज, ऐसे कुछ चैप्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अब बात आती है कि सर हम इसको कवर कैसे करेंगे। तो आपको इसको कवर कैसे करना है कि आप हमारे चैनल पे की ऑफ कॉमर्स पे वीडियोस देखना फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। हमने काफ़ी चैप्टर की वीडियो अपलोड की हुई है। बट अगर आपको और चैप्टरों में दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर जो भी आप वीडियो देखोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता देना कि सर ये वीडियो हमको चाहिए इस चैप्टर की। तो आपके लिए वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगी। और अदरवाइज़ नहीं तो हम तो अपना एक एक चैप्टर करके सारी वीडियोज़ अपलोड करेंगे ही टाइम टू टाइम। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम आपका कवर कराएंगे, इसकी आपको पूरी गारंटी दी जाती है। अब बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड सब्जेक्ट की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के लेक्चर भी अब हमने स्टार्ट कर दिया अपने चैनल पर।
तो ये भी आपका हम ही कवर करा देंगे, इसमें भी आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमारा सिलेबस ये कैसे कवर होगा। और इसमें आपका जैसे आपने बिजनेस पढ़ी है क्लास 12th में, कुछ वहीं से रिलेटेड है, कुछ आपका न्यू भी है, तो मतलब ये मिक्सचर है, इसमें आपको कुछ नया भी पढ़ने को मिलेगा, कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ा आएगा। बात कर लेते हैं थर्ड सब्जेक्ट की। तो गाइज एक और इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताना चाहूँगा, हर सेमेस्टर में आपके 2 कोर सब्जेक्ट होंगे। तो जैसे कि इसमें 2 कोर सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और सेकंड है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो दोनों सब्जेक्ट है आपके, हमेशा आपके 2 कोर सब्जेक्ट होंगे, हमेशा सेम होंगे, चाहे वो एसओएल हो, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे वो कोई रेगुलर के भी कोई भी कॉलेज हो। बट जो थर्ड और फोर्थ सब्जेक्ट जो आपका रहता है, वो आपका कॉलेज टू कॉलेज भी आपका बाइफरकेट मतलब डिफरेंस आ जाता है। किसी कॉलेज में कुछ ऑप्शन में रहता है, किसी कॉलेज में कुछ ऑप्शन में रहता है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी, ठीक है। तो थर्ड आपका जो सब्जेक्ट है उसमें आपकी 3 चॉइस है। फर्स्ट चॉइस है इंग्लिश एबीसी या फिर हिंदी, इनमें से कोई एक होगा, या फिर इन्वायरमेंटल साइंस या फिर कम्युनिकेशन। इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा चॉइस करने का। हो सकता है कॉलेज के हिसाब से आपका कोई ऑप्शन 2 हो या कोई में तीनों होंगे, तो आप देख लेना, जैसे जैसे कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। बट जनरली क्या होगा आपका, इनमें से कोई एक, इन्वायरमेंटल साइंस और कम्युनिकेशन, इन तीनों में से आपके पास चॉइस होगी, आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। इसमें अब आप सोच रहे होगे सर ये इंग्लिश एबीसी और ये क्या है इंग्लिश एबीसी। तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश एबीसी का मतलब क्या है। ए बी सी, ए इंग्लिश ए का मतलब है जिस बच्चों ने क्लास 12 तक इंग्लिश पढ़ी है उसको इंग्लिश ए मिलेगी, जिसने क्लास 10 तक पढ़ी है उसको इंग्लिश बी मिलेगी, और जिसने क्लास 8 तक इंग्लिश पढ़ी है उसको इंग्लिश सी मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया थर्ड सब्जेक्ट। अब बात करते हैं फोर्थ सब्जेक्ट की। इसमें क्या है, इंग्लिश या फिर MIL। MIL मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। इन दोनों सब्जेक्ट में आपके पास चॉइस है। तो इंग्लिश में आपका क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर, इंग्लिश फ्लुएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब आप सोचोगे कि कितनी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं भाई साहब, इंग्लिश ABC यहाँ पे भी, इंग्लिश यहाँ पे भी 3 तरीके की, तो वो वाली इंग्लिश आपकी डिफरेंस होगी और ये वाली इंग्लिश में आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। इसमें देखते हैं इन तीनों में आपका क्या डिफरेंस है। इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर वो मिलेगी उस पर्सन को जिसने क्लास 12th में इंग्लिश पढ़ी है, सेम ऐसे ही है। फिर फ्लुएंसी क्लास 10th में, प्रोफेंसी जिसने क्लास 8 तक इंग्लिश पढ़ी है, ठीक है। बट यहाँ पे एक हल्का सा चेंजेस गया है कि जो क्लास 12 तक जिन्होंने पढ़ी है उसको हमेशा लैंग्वेज नहीं मिलेगी, उसमें भी आपका 12th क्लास में भी आपका फिर फर्दर बाइफर्केशन है। अगर 12th क्लास में आपके 80% और अबव मार्क्स थे इंग्लिश में, तो आपको मिलेगी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर ये वाली। बट अगर आपके 12th में 60% से लेकर 79% थे, तो आपको मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी, और अगर आपके 12th में बिलो 60 थे तो आपको मिलेगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, ठीक है गाइज। तो और या फिर हो सकता है इंग्लिश के साथ आपके साथ चॉइस भी हो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में, उसमें आपके 2 सब्जेक्ट होंगे। फर्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और इसमें आपका आता है दूसरा पॉलिटिकल साइंस। तो ये आपके सब्जेक्ट होने वाले फर्स्ट सेमेस्टर के। तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, हर सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होंगे, 2 कोर सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके हमेशा सेम रहेंगे, चाहे आपका एसओएल हो या फिर आपका कोई भी कॉलेज हो रेगुलर का। इन दोनों सब्जेक्ट में आपके चॉइस में डिफरेंस आ सकता है, बट इन्हीं में से कोई होगा, ये नहीं कि मतलब अलग नहीं होगा, होंगे यही, बट किसी में कोई चॉइस हो सकती है, किसी में कुछ ऐसे करके, ठीक है। तो हमने सेकंड प्रॉब्लम भी अपनी सॉल्व कर ली कि हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी कवर करा दिया कि हम इसको कैसे कवर करेंगे। तो ये मैंने बताया फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए चैनल पे वीडियो, आप जाके देख सकते हैं। इसके हमने स्टार्ट कर दिए अब अपने, और इनमें हम आपको क्या करेंगे, जो भी हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगेंगे हम आपकी हेल्प करेंगे वीडियो के थ्रू। टेलीग्राम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे चैनल में, वहाँ पे भी हम आपके डाउट सेशन लेते हैं, जो भी आपका डाउट हो उसको हम सोल्व करते हैं, और जो भी आपको और भी कोई डाउट हो तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में हम आपकी यही हेल्प करेंगे, मतलब इनके पूरे चैप्टर जैसे अपलोड इनके होते हैं वैसे तो वीडियो इनकी अपलोड नहीं होगी, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, और जो भी अगर आपको लगता है किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो उसका आप बता सकते हैं, हम इसमें आपकी हेल्प कर देंगे। अब बात आती है हम कौन सी चॉइस ऑप्ट करें, क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत आती है सर कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, ये करें या ये करें। तो अगर आपको इन तीनों में से चॉइस मिलती है तो मेरा मानना तो ये है कि या तो आप कम्युनिकेशन ले सकते हो इसमें, या फिर आप इंग्लिश ले सकते हो, क्योंकि
इन्वायरमेंटल साइंस थोड़ा हमारे स्कोप से अलग हो जाता है ना। कम्युनिकेशन हमने पढ़ा होगा, इंग्लिश तो हिंदी ये पढ़े ही हुए हैं हमने 12th तक, ठीक है। तो इनमें से आप कोई एक चीज़ ऑप्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्योंकि देखो चॉइस आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, कौन से सब्जेक्ट में हम अच्छे हैं। तो आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग इनमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हो। बात कर लेते हैं इस वाले 4th सब्जेक्ट में आपको इसमें क्या चूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स 11th और 12th में भी पढ़ के आए हो एज कंपेरिजन टू पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, ये आपके लिए नया हो जाएगा, तो आप इसमें प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको इंग्लिश लेनी है तो फिर आप इंग्लिश भी चूज़ कर सकते हो। फर्दर मैं आपको ये बोलूँगा कि ये आपकी सारी की सारी बातें आपके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, आपको कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग लगता है। मैं फिर भी आपको एक गाइड करने के लिए एक बता देता हूँ कि चॉइस क्या बेस्ट है, या तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन दोनों में से तो यही लो, और या फिर इंग्लिश ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने दोनों पढ़ी हुई है। और इसमें मैं फिर से बताना चाहूँगा, या तो आप कम्युनिकेशन लो या फिर इंग्लिश लो, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा, हम कौन कौन से सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, कैसे हम कवर करेंगे। अब बात आती है गाइज, बच्चों को ये दिक्कत आती है कि यार हमारा स्टडी मटेरियल कैसे हमको कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए भी आपको अब घबराने वाली बात नहीं है, जल्दी आपके पास एक न्यू प्लेटफॉर्म आ रहा है की ऑफ कॉमर्स की तरफ से। वहाँ आपको सभी सेमेस्टर की स्टडी मटेरियल बिल्कुल डिटेल में फ्रीक्वेंसी में मिल जाएंगे, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 3 तक अभी, क्योंकि 4, 5, 6 के अभी DU की तरफ से ये अभी आपके जो डिटेल है वो नहीं आई है। जैसे ही वो वहाँ पे अपलोड होंगी तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे भी अपलोड मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट आपके मिल जाएंगे, बुक्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी आपकी सारी PDF फॉर्म में, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर भी हमने एक एक उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो आपको कोई भी घबराने वाली दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है। बस की ऑफ कॉमर्स के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर लें। अब बात करेंगे गाइस सेमेस्टर 2 की। तो गाइस सेमेस्टर 2 की अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आपके पास टोटल 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट आपका होगा बिजनेस लॉ का। तो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट की अभी तक आपके वीडियोस अपलोड नहीं हुई है, बट जल्दी ही इसकी भी वीडियो अपलोड हो जाएंगी, और ये सब्जेक्ट भी हम ही आपको कवर करा के देंगे, आपको कोई भी दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बात कर लेते हैं अगर हम सेकंड सब्जेक्ट की, तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो अगर जिन बच्चों ने 11th एंड 12th में मैथमेटिक्स ली है तो उनके लिए थोड़ी आसानी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि मैथमेटिक्स हमारा ऑलमोस्ट मतलब जो हमने वहाँ पे पढ़ा है उन्हीं में से आएगा हमारा यहाँ पे भी। और स्टैट्स तो आपने इकोनॉमिक्स में सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, चाहे मैथ लियो या ना लियो। स्टैट्स तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी 11th और 12th में, ठीक है। हाँ, अगर जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स भी नहीं थी तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पे, ना ही उन्होंने मैथ पढ़ा होगा ना ही स्टैट्स पढ़ा होगा। बट अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी वीडियोस तो स्टार्ट कर देंगे, मतलब इसके बाद जो हम स्टार्ट करेंगे अब अपना बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैट्स ही स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसकी वीडियोस आपको अभी मिल जाएगी, इसके बाद जो हमारी वीडियोस अपलोड होने चालू होगी हम इसी सब्जेक्ट को लेके स्टार्ट करेंगे। तो आपके एग्जाम से पहले, जैसे ही आपके मई और जून में एग्जाम होंगे, उससे पहले आपको बिजनेस मैथ एंड स्टैट्स हमारे चैनल पे अपलोड मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको यहाँ पे भी आप इजीली स्कोर कर पाओगे, क्योंकि आपको ये सब पूरा कवर कराया मिलेगा। यहाँ पे भी बिजनेस लॉ भी आपको की ऑफ कॉमर्स चैनल पे ही पूरा कवर मिलेगा। ये 3rd और 4th आपके बिल्कुल सेम है जैसे कि आपके फर्स्ट सेमेस्टर में थे। तो अब आप सोचोगे क्या दोनों में सेम आएंगे? नहीं, मैंने वही आपको बताया था। अगर मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने आपको इंग्लिश चॉइस में दे दी, तो सेकंड में आपको हिंदी दे देंगे चॉइस में, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे होगा, मतलब कि वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा कि सेमेस्टर 1 में क्या दे दिया, सेमेस्टर 2 में क्या दे दिया, ठीक है। तो वो आप अपने देख लेना जिसमें आपको चॉइस मिल रही है। मैंने आपको वैसे बता दिया कि अगर ये चॉइस मिलेगी तो मेरे हिसाब से आपको क्या लेनी चाहिए, और बाकी आपके हाथ में है, क्योंकि आपको पता होगा मेरी क्या स्ट्रेंथ है। तो गाइज ये तो हो गई सेमेस्टर की बात हो गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, बात ये भी हो गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ऑप्शन है, फिर ये भी बात हो गई कि हमने क्या क्या चूज़ करना चाहिए, और लास्ट बात ये भी हो गई कि हम ये कैसे कवर करेंगे, क्या क्या हमारी तरफ से आपको मिलेगा। ये दोनों कोर सब्जेक्ट हमारे चैनल पे मिलेंगे, सेमेस्टर 1 के कोर सब्जेक्ट हमारे चैनल पे आपको मिलेंगे, और जो आपके ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट है उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस, और अगर आपको किसी मतलब पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो वो भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी आप फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम पे तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं, वहाँ पे तो आपको जो भी डाउट हो वो आप हमसे पूछ ही सकते हो, ठीक है।
और रही बात इसका सब के सब स्टडी मटेरियल, तो वो आपको हमारे KOC का एक प्लेटफॉर्म जल्दी आने वाला है, हम आपको अनाउंस कर देंगे। तो वहाँ पे आपको पूरे का पूरा क्या मिल जाएगा, सारी डिटेल मिल जाएगी, सेमेस्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और सभी स्टडी मटेरियल वहाँ पे आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड होगा। ठीक है गाइज, तो होप करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा कि कैसे कैसे आपका सब कवर होने वाला है। बट आप KOC के साथ बने रहिए, आपके हम 3 साल की जर्नी में पूरे आपके साथ रहेंगे। तो गाइज इसी के साथ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में हैं तो अपने जूनियर्स के साथ शेयर करना, क्योंकि यार 12th के बाद उनको इन सभी क्वेश्चंस की काफ़ी दिक्कत आती है। तो ताकि वो थोड़े सॉर्ट आउट हो जाए, उनका माइंड क्लियर हो जाए एकदम, तो आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। और कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है, या फिर अगर आपको बताना है कि सर इस सब्जेक्ट में हमको दिक्कत है, आप ये पहले स्टार्ट करो, तो मतलब जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में हमको पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आपसे फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।